हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री का मास पॉइंट ज्योमेट्री का कंसेप्ट सीखेंगे, जिसका ट्रायंगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये कंसेप्ट क्या है? ये वेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। आपको केवल वेट मैनेजमेंट करना है, जिसकी हेल्प से अपन ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ वगैरह निकाल पाएंगे। कोई पॉइंट उस लेंथ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये सब कुछ निकाल पाएंगे, जो कि अपन आगे सीखने वाले हैं इस टेक्निक को सीखने के बाद। इसमें अपन देखते हैं कि दो वेट लगे हुए हैं 50-50 के। एक रोड पे दो 50-50 के वेट लगे हुए हैं, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा दोनों वेट का? जहाँ मैंने एरो से आपको दिखाया है। अब आप इक्वल वेट लगे हैं, तो यहाँ पे सेंटर है, अपन इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से दोनों वेट इक्वल हैं, तो इक्वल दूरी पे होंगे, इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। 1 मीटर अपन ने शो किए। अपन इसको L1 नाम दे सकते हैं, इसको L2 नाम दे देते हैं। जब वेट इक्वल लगेंगे तो L1 L2 की वैल्यू इक्वल होगी। इसको अपन और आगे रिलेशन के थ्रू सीखते हैं। ये रिलेशन निकल के आएगा M1 अपॉन ये M1 L1 इक्वल्स टू M2 L2। ये रिलेशन होता है, जिससे अपने पास ये रेशियो निकल के आएगा M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो रेशियो वेट का होता है उसका उल्टा होता है अनुपात किसका? लेंथ का। और हम इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। जो रेशियो लेंथ का होता है उसका उल्टा होता है रेशियो वेट का। वेट के रेशियो का उल्टा होगा लेंथ का, या वाइस वर्सा बोल दीजिए लेंथ के रेशियो का उल्टा होगा वेट का। अपन इसको एक एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं। आपके पास ये एग्जांपल गिवन है। एक तरफ अपन ने 35 kg वेट लगा दिया, एक तरफ m kg लगा दिया। अपन को L1 दे दिया 9, L2 दे दिया 14 मीटर। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास गिवन है। M1 L1 अपन को जो फॉर्मूला पता है उसी की हेल्प से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख पा रहे हैं, अपन पीछे का जो डायग्राम देखा था उसमें अपन ने इसको M1 माना, इसको M2, M1 की जगह 35 पुट कर देंगे, M2 की जगह M पुट कर देंगे। L1 अपन ने इसको माना, L2 14 को माना, तो L1 L2 की जगह वैल्यू पुट करके अपन इसको फाइंड आउट कर देंगे। ये अपना रिलेशन था जो पीछे पढ़ के आए हैं अपन, M2 L2। इधर आप देख सकते हैं ये वैल्यू जिसकी पुट की हुई है, जिससे अपने पास m की वैल्यू निकल के आ गई 45/2। ये नोट मैंने फिर से यहाँ पे लिख रखा है। आप देख सकते हैं कि जो रेशियो अपने पास लेंथ का होगा उसका उल्टा अनुपात होगा किसका? भार का, या वाइस वर्सा बोल सकते हो आप इसके विपरीत, कि जो अनुपात भार का होगा उसका विपरीत अनुपात मिलेगा हमें लेंथ का। और एग्जाम्पल से हम इसी टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे इस डायग्राम में 3 थिंग्स। 27 जो कि वेट है M1, M2 45 kg दे दिया, और हमें यहाँ पे L1 प्लस L2 की वैल्यू दे दी 40 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि L1 और L2 की इंडिविजुअल लेंथ क्या है और ये किस रेशियो में होगी। तो बहुत ईजी है। हमें पता है M1 और M2 वैल्यू पता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो अनुपात वेट का होता है उसका विपरीत अनुपात लेंथ का होता है। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे भार का अनुपात निकाल लिया, जो कि हमें 3:5 मिला है। हम इसका उल्टा अनुपात करके लिख देंगे 5:3, जो कि L1 और L2 का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको। अब अपने
टोटल L1 प्लस L2 सेंटीमीटर में तो 40 है, और यूनिट में बात करें तो 5 प्लस 3 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 40/8 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो आपके पास L1 की वैल्यू 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 5 25। इसी तरीके से L2 की वैल्यू 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 निकल के आ गई। तो यहाँ से आपने L1 और L2 दोनों को फाइंड आउट कर लिया, और L1 और L2 का रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया। यही बेसिक सी चीज़ थी इस फंडे में, जो आपके अभी तक क्लियर हो गई होगी। और ये जो चीज़ अपन ने बात की है, आप यहाँ पे नोट डाल के भी मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हैं। रेशियो जो अपन उल्टा करते हैं, M1 M2 का रेशियो जो है उसका विपरीत होगा लेंथ का रेशियो। ये तभी पॉसिबल होगा जब फिगर बैलेंस होगा। जब फिगर बैलेंस होगा तभी ये रेशियो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अपन इस कंसेप्ट का ट्रायंगल में क्या यूज है वो सीखने की कोशिश करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इतना पोर्शन। ABC एक ट्रायंगल है जिस पर बिंदु पड़ते हैं। AB के ऊपर है F, BC पे D और CA के ऊपर E बिंदु हैं, और ये रेशियो गिवन है। CE रेशियो CA 2:9, BD रेशियो CD पे 3:4 और AF रेशियो FB हमें फाइंड आउट करना है। अब AC के ऊपर बिंदु E है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। हमें गिवन है CE 2 यूनिट, CA कंप्लीट गिवन है 9 यूनिट, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं AE 7 यूनिट रहेगा। ओके, बिकॉज AC 9 यूनिट है तो EC हमने 2 यूनिट माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग रहेगा 7 यूनिट जो कि AE की वैल्यू होगी। अभी हम देखते हैं BD रेशियो CD हमें गिवन है 3:4। ठीक है, हो जाएगा 3:4। अब हमें आगे इससे C पे वेट निकालना है कि C पे कितना वेट लग रहा है। अब ये वेट कैसे निकालेंगे ये जानते हैं। आप सबसे पहले C पे वेट, आपके पास 2 अनुपात गिवन है। C से आप B की तरफ जाओगे तो भी अनुपात गिवन है, और C से A की तरफ जाओगे तो भी अनुपात गिवन है, और दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सीखते हैं। सबसे पहले अपन CA को उठाते हैं। CA के ऊपर आप देखते हो कि ये E पॉइंट है जो 7:2 पे डिवाइड कर रहा है। तो C से दूर वाला अनुपात उठा लीजिए जो कि 7 है। C से A पे C से दूर वाला अनुपात उठा लीजिए जो कि 7 है, वो आप लिख दीजिए। इस अनुपात को देख के आप ये बोल सकते हो 7 वेट लगेगा। BC को उठाइए। BC पे जो अनुपात को देखते हुए आप C से दूर वाला अनुपात, यहाँ भी दूर वाला ही उठाएंगे हमेशा, तो दूर वाला अनुपात उठा के आप बोलोगे 3 वेट लग रहा है। BC को उठा के बोलोगे तो आप बोलोगे 3 वेट लग रहा है, और AC को उठा के बोलोगे तो बोलोगे 7 वेट लग रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे एक बिंदु पे 2 अलग अलग वेट लगें। इसके लिए हम इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का LCM जो आएगा वही वेट बोलेंगे कि 7 और 3 का LCM 21 है, तो इस पे 21 वेट लग रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने एक्चुअल में क्या किया, 7 को भी 21 बना दिया, 3 को भी 21 बना दिया, दूसरी भाषा में बोलूँ तो। अब आप ये देखेंगे कि जब 7 की वैल्यू आपने 21 बनाई है तो AC पे फोकस करो। 2 क्या बनेगा,
7 को आपने 21 बनाया, 7 यूनिट 21 है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 3, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा 6। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। बी सी को फोकस कीजिए। बी सी पे आप ये देख रहे हैं कि सी पे आपने 3 वेट लग रहा है, 3 वेट लग रहा है, आपने इसको 21 बना दिया तो 1 यूनिट क्या हुआ 7। अब 3 यहाँ पे 21 बना दिया तो 4 28 हो जाएगा। 3 यूनिट 21 है तो 4 यूनिट 28 हो जाएगा। आपने ये अभी देखा ही। अब बी पॉइंट पे फोकस कीजिए। बी पॉइंट पे अगर आपको वेट निकालना है तो आपके पास एक तो बी सी जाइए, बी से सी जाइए और बी से ए जाइए। बी से ए का आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो बी से सी जाना ही आपके लिए मस्ट होगा। अब आप बी से सी जाएंगे तो देखेंगे कि आप तो दूर वाला अनुपात उठाते हैं, तो पास में तो 3 है बी के, तो इसको आपको अवॉइड करना है और आपको उठाना क्या है 4 यूनिट उठानी है। जो कि यूनिट में बात करेंगे तो आपके बी पे वेट लग रहा है 4 यूनिट और 4 यूनिट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 28 हो जाएगा। तो बी पे आपने वेट निकाल लिया 28 लग रहा है, सी पे आपने वेट निकाल लिया 21 लग रहा है। इसी तरीके से आप ए पे निकालेंगे तो दूर वाला अनुपात ए पे भी वन साइड ही डिटेल्स अवेलेबल हैं, अनदर साइड में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपको ए से सी ही जाना पड़ेगा। और इसमें आपके पास दूर वाला अनुपात क्या है 2, आपने 2 को पिक किया। यूनिट में बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ की बात करोगे तो 6, एक्चुअल वेट की बात करोगे तो 6 होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमने वहाँ पीछे से फाइंड आउट किया भी था कि 7 की वैल्यू कितनी है 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकल के आई थी, तो इस अनुपात में 2 की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। यहाँ तक ये चीज़ें आपके सारी क्लियर हो गई होंगी। अब अपन को चीज़ देखनी है एक, कि जैसे हम ए सी पे फोकस करते हैं, ए सी पे ये बैलेंस कहाँ पे हो रहा है, दोनों पॉइंट पे जो वेट लग रहा है, ए पे 6 लग रहा है, सी पे 21 लग रहा है, ये बैलेंस कहाँ पे हो रहा है ई पे हो रहा है। अब ई पे बैलेंस हो रहा है तो ई पे टोटल वेट कितना लग रहा है, ई पे टोटल वेट उतना ही लगेगा जिन जिन वेट को ये बैलेंस कर रहा है उसका सम। ये 6 और 21 को बैलेंस कर रहा है तो 6 + 21 27 टोटल, तो ई पे कितना वेट लग रहा होगा 27। इसी तरीके से बी सी पे फोकस कीजिए। बी सी पे वेट कहाँ बैलेंस हो रहा है, डी पे बैलेंस हो रहा है, तो आप बताएंगे कि डी पे टोटल कितना वेट लग रहा होगा। तो बी और सी पे लगने वाले वेट को बैलेंस कर रहा है डी पॉइंट, तो बी प्लस सी कर दीजिए। बी पे 28 है और सी पे 21 है, तो टोटल 49। डी पे लगने वाला वेट 49 हो जाएगा। इसी प्रकार ए बी पे फोकस कीजिए। ए बी पे जो वेट लग रहा है वो कहाँ बैलेंस हो रहा है, एफ पे बैलेंस हो रहा है। जब एफ पे बैलेंस हो रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, ए और बी को। ए पे लग रहा है 6, बी पे लग रहा है 28, तो इनका सम कर दीजिए, उतना वेट एफ पे लग रहा है जो कि ए बी को बैलेंस कर रहा है। यहाँ तक भी फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं आगे की चीज़। हम ये देखते हैं कि तीन, आपने देखा कि ए को मिलाया डी से जहाँ पे बैलेंस हो रहा है बी सी, बी को मिलाया ई से जहाँ पे बैलेंस हो रहा है ए सी का वेट, और सी को मिलाया एफ से जो कि बैलेंस कर रहा है ए बी के वेट को। ये तीनों वेट एक बिंदु, ये तीनों रेखाएं एक बिंदु पे मिल रही है जो कि हम त्रिभुज का, या आप ये सेंटर मान लीजिए, ट्रायंगल का सेंटर केंद्रक हो गया, आप ये मान लीजिए एक बारी के लिए कि यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। तो केंद्रक तो नहीं बोल सकते, केंद्रक के लिए जानने के लिए हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप ये एक बारी सिंपल ये मान लीजिए कि ये तीनों बिंदुओं पे जो वेट लग रहा है
उन तीनों भारों का केंद्र है ये, भार केंद्र मान लीजिए, जहाँ पे ये तीनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब इस पे कितना वेट लग रहा होगा हमें ये जानना है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ए वर्टेक्स को उठाया और एक पे वेट लग रहा है 6। अब आप देखिए ए के सामने क्या है, डी है, तो डी पे कितना वेट लग रहा है आप निकाल चुके हो कि ये बैलेंस कर रहा है 49 kg वेट लग रहा है। तो ये बिंदु एक तो पड़ रहा है अपने ए डी पे, जिसकी हेल्प से अपन ने क्या किया, ए पे 6 लग रहा है, डी पे 49 लग रहा है, तो भार केंद्र पे कितना लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे 55 पहले की तरह। इसी तरीके से अपन देखेंगे कि बी और ई पर भी पड़ रहा है भार केंद्र, तो बी पे आपके नॉन है 28 kg वेट लग रहा है, इधर ई पे 27, तो केंद्र पे क्या लगेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 55 आ रहा है इधर से भी। अब आप देखिएगा सी एफ भी क्या है, भार केंद्र इसी रेखा पर पड़ रहा है, तो सी पे आपके पास नोन है 21 kg वेट और एफ पे आपके पास नोन है 34 kg वेट। दोनों को ऐड करोगे तो भार केंद्र पे कितना वेट लग रहा है वो आप निकाल सकते हो 55। आपने देखा कि तीनों वर्टेक्स से जब आप चेक करते हो तो 55 55 55 निकल के आ रहा है। तो इससे आपके फंडा क्या क्लियर हुआ कि ये जो आपकी फाइंडिंग्स है, आपने जो रेशो निकाला है, तीनों वर्टेक्स पे आपने भार निकाला, वेट निकाला, जो ये पॉइंट आपने डी ई एफ एक निश्चित अनुपात में तीनों रेखाओं को डिवाइड कर रही हैं, उस पर कितना भार लग रहा है, डी ई एफ पे कितना भार लग रहा है, उसकी डिटेल्स आपने फाइंड आउट की। सारी डिटेल्स आपने फाइंड आउट करने के बाद जब आपने भार केंद्र जो कि अपन ने ओ माना है, भार केंद्र ओ माना है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया, क्रॉस चेक किया, तो 55 55 55 आ रहा है। इट मीन्स अपनी सारी फाइंडिंग्स एक्यूरेट है। ये था डिटेल मेथड। अब अपन इसके अंदर और भी एक दो रेशो और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि जो अपन ने सबसे पहले ए डी को उठाया, ए डी को ये भार केंद्र है, ये किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ए डी को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो ए डी को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। तो आपने क्या देखा कि आप ये देखिए ए ओ फाइंड आउट करना है सबसे पहले अपन को। ए ओ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ए पे वेट लग रहा है वो भी अवेलेबल है, ओ पे वेट लग रहा है वो भी अवेलेबल है, तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, वही इसकी वैल्यू आएगी। अब आप बात करते हैं ओ डी की, तो ओ डी में ओ पे 55 लग रहा है, डी पे 49 लग रहा है, तो ओ डी में भी ओ और डी पे लगने वाले वेट का डिफरेंस कर दीजिए, ओ डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हो। ए ओ 49 है बिकॉज 55 से आपने 6 माइनस किया 49 मिल गया। ओ डी आपने फाइंड आउट किया, ओ 55 है, डी 49 है, दोनों का डिफरेंस किया 6 मिल गया। यही तरीका अपन बी ओ रेशो ओ ई, आपने बी ओ रेशो ओ ई जो कि बी ई लाइन पर है और ओ के अंदर इनको डिवाइड कर रहा है बी को, ओ बी ई को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे कि सबसे पहले बी ओ निकालिए, बी पे आपको पता है 28 वेट लग रहा है, ओ पे आप बोल रहे हो 55 लग रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा बी ओ पे लगेगा। ओ ई पे आप निकाल सकते हो, ओ पे जो लग रहा है 55, ई पे जो लग रहा है 27, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ओ ई पे होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार आप देखिए हमने अनुपात निकाल लिया।
CO और OF का, जो कि हमें मिला ये। इसी मेथड से हम ये अनुपात भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था एक कंप्लीट डिटेल्ड मेथड जिससे हमारे पास रेशियो आ गए, वेट आ गया, कैसे इनको बैलेंस करना है, कैसे क्रॉस चेक करना है। ये पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस था जो हमने पीछे वेट बैलेंसिंग टेक्निक सीखी थी, उसका ट्रायंगल में कैसे यूज करना है। और ट्रायंगल में इसी प्रकार के अपने पास क्वेश्चन आएंगे, आपको दे देगा ये जिस प्रकार से आपके पास ये 2 रेशियो दिए हैं, बोल देगा ये तीसरा रेशियो निकालिए। आपके पास वेट बैलेंसिंग टेक्निक अच्छे से आ रही होगी तो आप इजीली निकाल दोगे, अदरवाइज ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपको पूरा एक 1.5 पेज में आपका चला जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और जो कि बिल्कुल भी वर्दी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस चीज़ को और आगे एग्जाम्पल लेते हुए सीखेंगे। ये अपने पास एक अनदर एग्जाम्पल है। इस एक अनदर एग्जाम्पल में हम देखते हैं उसी कंसेप्ट से हमें फाइंड आउट करना है AE रेशियो EC। हमें गिवन है इस क्वेश्चन में केवल ये चीज़ गिवन है, और हमें बोला गया है AD माध्यिका है। गौर से सुनिए, हमें गिवन है ABC ट्रायंगल है जिसमें AD माध्यिका है, BE एक बिंदु है जहाँ पे B से E को मिलाया गया है, जो AC को एक निश्चित अनुपात में डिवाइड कर रहा है। AD और BE मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं AD और BE, वो बिंदु O है। अब आपको इसमें उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है AO4 है, जो कि आप देख पा रहे हो A यहाँ पे है और O यहाँ पे है, तो इससे AO को 4 दे दिया, OD को 5 दे दिया। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। AD बैलेंस कहाँ पे हो रही है, भार केंद्र कहाँ है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, O पे इनका भार केंद्र है। तो भार केंद्र है तो आप ये बता सकते हो कि भार केंद्र पे टोटल कितना वेट लग रहा होगा, 9, क्योंकि आपने पीछे के क्वेश्चन में सीखा है A पे 5 लग रहा है, D पे 4 लग रहा है, तो इनके भार केंद्र पे इनका सम जो भी होगा उतना वेट लगेगा, 9 वेट लगेगा। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब अपन को पूछा है AE रेशियो EC। AE रेशियो EC निकालने के लिए हमें कुछ और करना होगा। हमें गिवन है AD माध्यिका है। AD माध्यिका है तो हमें एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, माध्यिका किसी भी रेखा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे AD माध्यिका है तो D बिंदु BC पर आ रहा है, तो BC को ये बिंदु D बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि BD इक्वल होगा DC के। हम ये भी कह सकते हैं BD और DC का अनुपात 1:1 होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप एक चीज़, जैसे कि आपको गिवन है AOOD का रेशियो गिवन है 4:5, मैंने मेंशन नहीं किया, अभी आप देखिए कि जो A पे वेट लग रहा है, आपने पीछे के क्वेश्चन में क्या सीखा, जो दूर वाला अनुपात होगा वो उठा के रख दीजिए A पे। तो AO 4 है, OD 5 है, तो दूर वाला अनुपात 5 हुआ, आप उठा के रख दीजिए, ये हो गया। इसी प्रकार आप ये देखिए कि OD की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 5 यूनिट। यहाँ से आपको D
पे कितना वेट लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो डी पे दूर वाला अनुपात कितना है, 4 यूनिट। तो डी पे आपने दूर वाला अनुपात उठा के 4 यूनिट रख दिया। ए पे वेट आ गया आपका और डी पे वेट आ गया। अब आप आगे बात करते हैं ए ई रेशियो ई सी फाइंड आउट करने की। हमारे पास डी जो कि बैलेंस कर रहा है बी और सी के वेट को, डी जो बैलेंस कर रहा है बी और सी के वेट को, जहाँ पे 4 वेट लग रहा है। आपको ये क्लियर है कि बी और सी पे जो वेट है उसका सम डी पे लगता है। अब आपको ये भी पता है बी डी और सी डी का रेशियो 1:1 है। तो इस 4 को 1:1 में डिवाइड कर दीजिए। 4 को 1:1 में डिवाइड किया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब आप बी पे वेट निकालोगे तो दूर वाला रेशियो 2 है बी पे, और सी पे देखोगे तो सी पे भी दूर वाला रेशियो 2 है। आपने बी और सी पे 2 और 2 मेंशन कर दिए। आपके पास अवेलेबल है अभी ए पे वेट अवेलेबल है, बी पे वेट अवेलेबल है, डी पे वेट अवेलेबल है, सी पे अवेलेबल है। अब आप देखिए ई पे वेट फाइंड आउट कर सकते हो। ई पे कैसे फाइंड आउट करोगे, ई बैलेंस कर रहा है ए और सी को, तो ए और सी का सम लिख दीजिए यहाँ पे 7, जो कि ई का वेट हो गया। अब आप यहाँ से फाइंड आउट क्या कर सकते हो, लेंथ ए ई और ई सी की। ए ई को निकालने के लिए ए और ई पे लगने वाले वेट का डिफरेंस लिख दो। ए ई को निकालने के लिए 7 और 5 का डिफरेंस लिख दिया हमने 2। ई सी को निकालने के लिए ई और सी पे लगने वाले वेट का डिफरेंस लिख दिया 5। तो ये हमें क्या मिल गया, ए ई और ई सी के लेंथ का रेशियो मिल गया। इसी प्रकार हम बी ओ रेशियो ओ ई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम यही मेथड रहेगा। बी ओ ई को निकालने के लिए हमारे पास डेटा सारे अवेलेबल हैं। बी पे 2 वेट लग रहा है, ओ पे 9 लग रहा है, ई पे 7 लग रहा है। बी ओ पे फाइंड आउट करने के लिए बी और ओ पे लगने वाले वेट का डिफरेंस क्या है, 7। 2 और 9 का डिफरेंस क्या है, 7, तो वो हमने मेंशन कर दिया। ओ ई को फाइंड आउट करने के लिए ओ पे लग रहा है 9, ई पे लग रहा है 7, तो डिफरेंस क्या है 2, तो हमने 2 मेंशन कर दिया। बी ओ रेशियो ओ ई जो रेशियो आया है ये 7:2 है, जो कि बी ओ और ओ ई की लेंथ का रेशियो है। इसी प्रकार ए ई और ई सी की लेंथ का रेशियो आया है वेट से। वेट मैनेजमेंट की टेक्निक से हम ये लेंथ के रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन देखते हैं अनदर एग्जाम्पल। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें एक अलग प्रकार से अपने को बैलेंसिंग करनी है। देखिए टेक्निक अपनी वही रहेगी। इसमें अपन को गिवन जो चीज़ें हैं वो देखिए, ए ओ डी गिवन है 5:4। ए ओ वही अपना भार केंद्र मानिए इसको, और ओ डी 4 दे दिया। ओ पे ए से डी, बी से ई और सी से एफ जाने वाली रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं। सी ओ एफ 3:2 में डिवाइड हो रही हैं। सी ओ एफ 3:2 में डिवाइड हो रही हैं। बी ओ और ओ ई का रेशियो फाइंड आउट करना है। बी ओ और ओ ई का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, केवल ये 2 रेशियो गिवन है और ये तीसरा रेशियो फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल हमें गिवन है। बाकी के ये सारे कुछ ये फाइंडिंग्स है ये बाद में निकली हुई हैं। देखते हैं, सीखते हैं ये कैसे निकलेंगी। हमें गिवन है ए ओ डी
5:4। अब AOOD आपको पता है लेंथ का रेशियो है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। तो A पे कितना आ जाएगा वेट 4 और D पे कितना वेट आ जाएगा 5। ये अपन पीछे सीखते आए हैं, वही चीज़ है। लेंथ के रेशियो का ऑपोजिट कर दो, वेट का रेशियो आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन देखेंगे कि CO और OF, CO और OF का अपन को रेशियो गिवन है 3:2। तो हम ये देखेंगे कि जो लेंथ का रेशियो है उसका ऑपोजिट कर देते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, क्या हम निकाल पाएंगे, वेट का रेशियो। तो C पे 2 हो जाएगा और F पे 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि सेंटर पे अपन पीछे भी देखते आए हैं कि किसी भी एंगल से अपन ऐड करके देखें तो इक्वल मिलना चाहिए। अभी अगर अपन AD को देखें तो ऐड करते हैं 5 + 4 तो 9, यहाँ से मिल रहा है 9। अगर हम CF पे फोकस करें तो C और F पे जितना है 2 यूनिट + 3 यूनिट 5 यूनिट बन रहा है, जबकि A और D को देखें तो 9 यूनिट मिल रहा है। तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इनमें अलग अलग मिल रहा है। तो हमें इसको एक करना होगा। एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि 5 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 45। अब 45 को आप AD के हिसाब से तोड़ेंगे। AD के हिसाब से तोड़ेंगे तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको 45 मिल रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिलेगी। तो आपने 5 को लिख दिया 45, जैसे यहाँ पे 5 को आपने 45 लिख दिया इधर। इसी प्रकार 4 यूनिट बन जाएगा 20। तो जहाँ जहाँ आपने जैसे A पे 4 यूनिट लिखा था तो उसका एक्चुअल में वेट कितना आ जाएगा 20। D पे आपने 5 यूनिट लिखा था, वहाँ 25 कर दीजिए। इसी प्रकार CF पे फोकस कीजिए। CF पे ये 5 यूनिट की वैल्यू है 45, जो O पे बैलेंस हो रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो 9 अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट क्या आ जाएगा 27। इसी प्रकार 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने केवल A और D पे जो वेट बैलेंस हो रहा है सेंटर पे, वही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए थी C और F के वेट को बैलेंस हो रहा है जो सेम उसी जगह पे O पे, लेकिन एक ही बिंदु पे एक ही समय पे अलग अलग वेट मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने उनका एलसीएम लेके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, जो कि आपके क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अब अपन आगे देखते हैं। और यही चीज़ आपने फिर जिस तरीके से आपने रेशियो से, जहाँ यहाँ पे 3 यूनिट था तो यहाँ आपने 27 मेंशन कर दिया, 2 यूनिट था 18 मेंशन कर दिया, A पे 20 वेट हो गया और D पे 5 यूनिट था जो 25 यूनिट हो गया। सारा क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब अपन देखते हैं, थोड़ा फोकस कीजिए AB पे। AB पे आप देखिए, A पे आपने फाइंड आउट कर दिया 20 यूनिट आपके वेट आ गया, 20 kg मान लीजिए, 20 kg वेट आ गया। और F जहाँ पर बैलेंस हो रहा है वेट किन दो बिंदुओं का, A और B का, जो कि भार बैलेंस हो रहा है F बिंदु पे जो है 27 और A पे है 20, यानी कि A और B का टोटल सम 27 होता है। वही तो हम F पे लिखते हैं। तो A पे 20 है तो B पे 7 आ जाएगा। वही तो हम F पे क्या आता है, A का जो वेट है और B का जो वेट है उसको हम सम
ऐड करके या सम करके F पे लिख देते हैं, जो 27 मिला हमें, और यही F बिंदु पे बैलेंस हो रहा है और यही वेट F पे लग रहा है। इसी प्रकार बी सी पे देखिए, बी सी पे बी पे 7 है और सी पे 18 है, तो 7 और 18 का सम करेंगे 25, जो कि लगेगा जहाँ बिंदु डी पर ये बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार ए सी पे फोकस कीजिए, ए सी पर आपको पता है ए पे लग रहा है 20 और सी पे लग रहा 18, दोनों का सम हुआ 38 यानी 38, जो 38 लगेगा कहाँ पर, जहाँ पर ए और सी का वेट बैलेंस हो रहा है, वो बिंदु है ई, तो ई पे 38 लग गया। ये सारी चीज़ें आपके हो गई क्लियर। अब बी ओ रेशियो ओ ई पे देखना है अपन को कि ये रेशियो हमें क्या मिलेगा। अब बी ओ ई, आपके पास बी का वैल्यू पता है, ओ का वैल्यू पता है, जो कि हमने एलसीएम निकाला था वही तो था 45, ओ पे जो वेट लगेगा, और ई पे 38 है। तो आपको ये क्लियर है कि जो अपोजिट आपके पास वेट का जो रेशियो है उसका अपोजिट कर दीजिए, लेंथ का रेशियो मिल जाएगा। तो वेट का आपने अपोजिट कर दिया तो बी ओ आपके पास 38 आ गया, बी ओ 38 आ गया, और ओ ई आपके पास 7 यूनिट आ गया, ओ ई आपके पास 7 यूनिट आ गया, और बी ओ और ओ ई यही आपका रेशियो है। ये ओपोजिट वाले में लैंग्वेज से समझ में आए तो बेटर है, अदरवाइज आप ओ पे 45 है, अपन ने निकाला ही था 9 और 5 का एलसीएम लेके, 9 और 5 का एलसीएम लेके अपन ने 45 निकाला था, जो कि भार केंद्र पे लगने वाला भार था। तो बी पे भी अवेलेबल है, ओ पे भी अवेलेबल है, ई पे भी अवेलेबल है आपके पास डाटा। बी ओ निकालना है तो बी पे और ओ पे जो वेट लग रहा है उसका डिफरेंस लिख दीजिए, जो 38 है। ओ ई का निकालना है, ओ और ई पे जो वेट लग रहा है उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, जो कि 7 है। इसी प्रकार हम ये तो बी ओ और ओ ई हमें से पूछा गया, हम इससे आगे भी खुद से भी ये रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने खुद से फाइंड आउट किए हुए हैं। ए ओ रेशियो ओ डी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, ए ओ रेशियो ओ डी में क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है। आपने ए ओ आपने फाइंड आउट कर रखा है 25 है, ओ डी आपने फाइंड आउट कर रखा है 20 है, ए ओ आपने फाइंड आउट कर रखा है 25 है, ओ डी 20 है। तो चलो ये तो अपने पास एक्चुअल में वो लेंथ भी आ गई, रेशियो तो अपने 5:4 का ऑलरेडी निकाला हुआ था। सी ओ और ओ एफ का रेशियो ये अपन ने एक्चुअल में वेट से अपन ने एक्चुअल डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, 27:18 और 25:20 है जो हमें मिला है। और आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेके और सीखते हैं इसी मेथड को डिटेल से। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप समझिए। अपन को इसमें गिवन है एरिया, जो कि आप देख पा रहे हैं 40 गिवन है, इधर आप देख पा रहे हैं 20 गिवन है, इधर आप देख पा रहे हैं 30 गिवन है। ये एरिया गिवन है इन स्मॉल ट्रायंगल्स का। हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी का एरिया बताइए, पूरे ट्रायंगल का एरिया बताइए, और हमें गिवन है रेशियो। कौन सा रेशियो, 3:4, 3:4 किसका है, डी ओ सी का, डी ओ और ओ सी का 3:4 हमें गिवन है। और एक रेशियो और गिवन है हमें बी ओ ई का, बी ओ रेशियो ओ ई का, बी ओ ई का रेशियो गिवन है 2:1। हमें ये चीज़ दो रेशियो गिवन है और इनका एरिया गिवन है स्मॉल ट्रायंगल्स का। उसकी हेल्प से हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इजी हमारे लिए केवल वेट बैलेंसिंग टेक्निक से ही पड़ेगा, जो कि हम इसमें और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। समझिए एरिया निकालने के लिए हम इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है अपने लिए।
सबसे पहले अपन को इसमें देखना है कि वही सेम चीज़ अपन इसमें करेंगे, किस वर्टेक्स किस शीर्ष पर कितना वेट लग रहा है वही फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। अब देखिए अपन को इस लाइन के रेशियो गिवन है कितना, 2:1। आप ये जो मल्टीप्लाई किए हुए हैं 7 से, इस पे फोकस मत कीजिए एक बारी के लिए। आप देखिए 2:1, ये जो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु O है। जो O बिंदु है वो BE को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि टोटल लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, या फिर अपन टोटल लेंथ अपन ये यूनिट करते हैं 3, जो कि अपन इसका रिवर्स करेंगे B और E पे लगने वाले वेट के लिए। तो अपन ये देखेंगे कि E पे लगने वाला वेट कितना होगा 2 और B पे लगने वाला वेट कितना होगा 1, और तो O पे लगने वाला वेट कितना होगा 2 + 1 3 यूनिट। B और E से हम ये देखेंगे कि O पे कितना वेट लग रहा है केंद्र पर 3 यूनिट। अब इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि C से D पे फोकस कीजिए आप। C से D पे हम ये देखते हैं कि DOOC पे आप ये मल्टीप्लाई जो किया है 3 पे, इससे फोकस ना कीजिए, इसको एक बारी भूल जाइए। आप केवल 3:4 पे फोकस कीजिए। DOOC 3:4 में डिवाइड कर रहा है ये बिंदु O। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि C और D पे कितना कितना वेट लगेगा, इस अनुपात को देखते हुए 4:3, 4 और 3 का C पे लगेगा 3 और D पे लगेगा 4। तो आप बोलेंगे कि केंद्र पे कितना लगेगा, केंद्र पे तो इनका सम लगता है, यानी 3 + 4 कितना हो गया 7। तो यानी सेंटर पे लगने चाहिए 7। अपन CD से निकाल रहे हैं कि केंद्र पे 7 वेट लग रहा है। BE से हम निकाल रहे हैं कि केंद्र पे 3 का वेट लग रहा है, क्योंकि 2 + 1 लगेगा ना इधर से, और इधर से हम देख पा रहे हैं कि 3 + 4 कितना होता है 7 वेट लगेगा। एक ही समय पर एक ही बिंदु पर लगने वाला वेट अलग अलग कैसे हो सकता है। इस समस्या से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम 21 होता है। तो हमने देखा कि CD टोटल कितना था 4 + 3D कितना, CD था 4 + 3 जो कि 7 यूनिट है। अब हमें इसको 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 21 था तो 21 बनाना है इसको पूरे को, तो हमें इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। इसी प्रकार हमें ये 2BE पे फोकस कीजिए। BE पे 2:1 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 + 1 जो है 3, हमने इसको भी क्या बनाया 21। इसको 21 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 7 से पूरी को। तो 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए 7 से 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 7 से। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14, यहाँ से हमारे पास निकल के आया 7, और यहाँ पे CD को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 और 12 निकल के आया। अब हमें इसकी मदद से C और D पे कितना वेट लग रहा है वो निकालते हैं। यहाँ पे हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि लेंथ के रेशियो का अपोजिट जो होता है वही तो वेट होता है। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ है, तो ये वाली लेंथ वेट बन जाएगी इसके अपोजिट। यहाँ पे इस बिंदु पे ये जो लेंथ है वो वेट बन जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट होता है लेंथ का अनुपात भार के अनुपात से। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 4 × 3 है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा D पे, ये D पे वेट बन जाएगा।
बिकॉज वही अपना फंडा है कि जो वेट का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात होता है लेंथ का। यही सेम चीज़ हम लागू करेंगे बी ई पे, यही सेम चीज़ हम लागू करेंगे बी ई पे। बी ई पे अपन देखते हैं कि या तो अपन ने सी डी में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो यूज़ कर लीजिए, या फिर अपना पुराना जो फंडा है वो यूज़ कर लीजिए कि भी दूर वाला अनुपात है वो बी पे रख दीजिए। तो दूर वाला अनुपात कौन सा है यहाँ पे, ये 1:7 वाला ही तो है दूर वाला अनुपात। ये देखिए, ये इसको उठा के 1:7 7, और इधर आप उठा के 2:7 वाला यहाँ पे रख दीजिए। तो ये अपने पास बी पे वेट निकल के आ गया 7, ई पे आ गया 14, डी पे आ गया 12, सी पे आ गया 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन आगे इसमें जो एरिया गिवन है हमारे पास, इधर 20 गिवन है, इधर 40, इधर 30, इसकी मदद से, ये वेट की मदद से और इस रेशियो की मदद से हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ जिसकी हेल्प से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी के लिए एक बारी माइंड में रखिए, बाकी डिटेल से अपन जब देखेंगे उसमें और क्लेरिफाई हो जाएगा। कि ट्रायंगल में आप फोकस कीजिए ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी पे। तो ए सी बी में ई बिंदु इस रेखा को जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, हम ए सी को आधार मानेंगे, हम ए सी को आधार मानते हैं। तो आधार में ई इस रेखा को जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा है उसी अनुपात में ये बी ई इस पूरे ट्रायंगल को डिवाइड करेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम ए सी को आधार मानते हैं, ई एक बिंदु है जो आधार ए सी पर पड़ता है। ई जिस अनुपात में आधार को डिवाइड कर रहा है उसी अनुपात में ट्रायंगल ए बी सी को बी ई रेखा डिवाइड करेगी। अब समझते हैं इसको डिटेल से। अभी आपके पास मैं बोलूं कि ए ई रेशियो ई सी फाइंड आउट करना है आपको, तो आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हो। ए पे 5 वेट लगेगा, ई पे 14 लगेगा और सी पे 9 लगेगा। तो आपके लिए इजी होगा, ए ई और ई सी का रेशियो कितना निकल के आएगा, 9:5 निकल के आएगा। मैं बोलूँ ए ई क्या है और ई सी का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 9:5 है। अभी मैंने क्या बोला कि जिस रेशियो में आधार डिवाइड है उसी रेशियो में त्रिभुज डिवाइड होता है। तो आधार आपका 9:5 के अनुपात में डिवाइड है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी अनुपात में अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल भी डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे एक बारी के लिए मेंशन कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे 5 है। तो अब ये वाले एरिया पे फोकस कीजिए। मैं देखता हूँ इस स्मॉल ट्रायंगल का एरिया कितना है 40, और इस स्मॉल ट्रायंगल का एरिया कितना है 20 गिवन है। आप ये देखिए, तो फिर ये पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है इधर का, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका पूरा टोटल एरिया हो जाएगा 40 + 20 कितना 60। और जो कि आधार को देखूं तो 5 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो जब इधर से 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो मैं 9 यूनिट की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, 9 × 12, 9 × 12 हो जाएगा 108। 9 × 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 108, जो कि क्या आ गया
इस कंप्लीट का एरिया आ गया, बिकॉज हमने पढ़ा कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में उसका एरिया डिवाइड होता है। तो आपने पाया कि 5 की वैल्यू इधर से 60 है, पूरे इस एरिया की 5 के एंगल से देखोगे तो 9 से आप इस पूरे एरिया की वैल्यू 108 फाइंड आउट कर लिया। अब अपन को सिंपली क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 60 प्लस उधर से 108 को। तो ये 168 अपना कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था अपने आज की क्लास में हमने वेट बैलेंसिंग टेक्निक की मदद से, जो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस माने जाते हैं ट्रायंगल चैप्टर के, जिसको अपन रेशियो या फिर और अन्य किसी मेथड से करेंगे तो काफ़ी लेंदी भी हो जाता है, और जो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए 1 से 2 पेज भर के करें और फिर उसमें अपन अपना टाइम वेस्ट कर दें, जो कि बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। इस टेक्निक की मदद से हम बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को 1 से 2 मिनट के अंदर, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। और ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल रहेगी एग्ज़ाम में आपके लिए। अन्य किसी टेक्निक से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल ना करें। यही था आज के लिए, बाकी अपन नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।